नमस्कार दोस्तों। एक बार की बात है, चार चोर थे। वे गांव-गांव जाकर चोरी किया करते थे और जंगल में रहते थे। उन्हें हमेशा पुलिस के पकड़े जाने का डर लगा रहता था। ऐसे करते-करते समय बीत रहा था। एक दिन उनमें से एक चोर बैठा कुछ सोच रहा था। तब दूसरे चोर ने कहा कि भाई, तुम क्या सोच रहे हो? तब उसने कहा कि हमारी भी कोई ज़िंदगी है। हमेशा पुलिस का डर लगा रहता है, कभी पकड़े ना जाएं। क्या हम कोई साधारण जीवन नहीं जी सकते जिससे हम सुख शांति से रह सके? हमारे पास चोरी कर करके धन भी काफ़ी इकट्ठा हो गया है जो हम एक इस बर्तन में रखते हैं। इससे क्यों ना कोई व्यापार शुरू किया जाए जिससे हमारी आगे की ज़िंदगी आराम से कट जाए। तब वह उसकी बात सुनकर सहमत होता है और कहता है, भाई तुम ठीक कह रहे हो, मैं भी इस ज़िंदगी से तंग आ चुका हूँ। दोनों की बात सुनकर तीसरा भी कहता है, भाई मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम जो करोगे मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। फिर चौथा उनकी तीनों की बातें सुन रहा था। उसके मन में ये था कि कब उसे मौका मिले और वह पैसों का बर्तन चुरा कर वहाँ से रफू चक्कर हो जाए। तब तीनों ने उससे पूछा कि भाई तुम क्या कहते हो? वह कुछ नहीं बोला। उसने कहा, जहाँ तुम चलोगे भाई मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। फिर वे कहते हैं कि तो ठीक है, कल सुबह हम चारों शहर जाएंगे और वहाँ जाकर ही कुछ काम धंधा शुरू कर लेंगे। फिर दूसरे दिन चारों शहर की तरफ निकल जाते हैं। शहर पहुँचने पर वे रहने के लिए किराए पर मकान की तलाश कर रहे थे। लोगों से पूछने पर पता चला कि यहाँ एक बुढ़िया रहती है, वह किराए पर मकान देती है। तो वे लोगों से पूछते पुछाते उस बुढ़िया के घर तक पहुंच जाते हैं। बुढ़िया का दरवाज़ा खटखटाते हैं। बुढ़िया दरवाज़ा खोलती है, कहती है, कौन है? तब वह कहते हैं कि हमें किराए पर मकान चाहिए। यह बात सुनकर बुढ़िया बड़ी खुश हो जाती है क्योंकि उसे पैसों की ज़रूरत थी। घर में कोई कमाने वाला तो था नहीं। वह उन्हें अंदर बुलाती है, खाना खिलाती है। बुढ़िया को देखकर उन्हें वह बुढ़िया शरीफ और नेक लगी। फिर चारों सलाह मिलाकर वह पैसों से भरा बर्तन उस बुढ़िया को दे देते हैं। और कहते हैं कि माँ जी, ये बर्तन आप संभाल कर रखिएगा। हम कुछ जल्द ही कुछ व्यापार शुरू करेंगे, तब आपसे ये बर्तन वापस ले लेंगे। पर ध्यान रखिएगा, जब हम चारों इकट्ठे आपसे ये बर्तन मांगे तभी आप दीजिएगा, उससे पहले नहीं। बुढ़िया कहती है, ठीक है। बुढ़िया बर्तन घर के पीछे ले जाती है और चारों तरफ देख कर वहाँ पर जब कोई दिखाई नहीं देता तो वह एक गड्ढा खोद कर उस बर्तन को उस गड्ढे में डालकर दबा देती है, वापस आ जाती है। दूसरे दिन चोर सुबह चारों जो थे चोर वो श कहते हैं कि हम कुछ काम धंधा देख कर आते हैं। बुढ़िया कहती है, ठीक है। वे शहर निकल जाते हैं और शहर घूमते घूमते उन्हें दोपहर हो जाती है, पर कोई काम धंधा उनकी समझ में नहीं आता। चलते चलते भी वे थक गए थे। फिर जब वापस आ रहे थे बुढ़िया के घर की तरफ तो रास्ते में थोड़ी दूरी पर ही एक पेड़ था। वे इतने थक चुके थे कि चारों वहीं पर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि अभी थोड़ी देर आराम करें फिर घर चलेंगे। उन्हें भूख भी लगी हुई थी। तभी वहाँ से एक लस्सी लिए हुए औरत निकल रही थी। वह लस्सी बेच रही थी। उन्होंने उसकी आवाज़ सुनी और उसे अपने पास बुला लिया। उससे लस्सी खरीद कर एक एक गिलास लस्सी पी ली। उन्हें लस्सी बड़ी स्वाद लगी। दोपहर का वक्त भी हो गया था, खाने का समय था, तो उन्होंने सोचा कि दोपहर के खाने के साथ भी लस्सी पीने के लिए ले ले, पर उनके पास कोई बर्तन नहीं था और उनमें से किसी की हिम्मत नहीं थी कि बुढ़िया के घर जाकर लस्सी के लिए बर्तन ले आए।
वह एक दूसरे से कहने लगे। फिर वे आपस में कहने लगे कि मैं तो बहुत थका हूँ, मैं तो बहुत थका हूँ, मुझसे नहीं चला जाएगा। फिर जो चौथा था उसके दिमाग में पैसों वाली बात तो पहले ही घूम रही थी। उसे मौका मिल गया, वह झट से उठ खड़ा हुआ और कहा कि तुम दो तीनों आराम करो, मैं जाकर लस्सी के लिए बर्तन ले आता हूँ। तब वह कहते हैं ठीक है, जल्दी जाओ और जल्दी आना। वह इतना कहकर बुढ़िया के घर पहुंच जाता है और बुढ़िया से कहता है कि माई, जो बर्तन मेरे दोस्तों ने तुम्हें दिया था वो मुझे दे दो, वो लोग मंगा रहे हैं। यह सुनकर बुढ़िया चौंक जाती है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जब चारों इकट्ठे हो तभी तुम बर्तन देना, अ, एक को मत देना। बुढ़िया कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें एक को बर्तन नहीं दूंगी, जब तुम चारों बर्तन मांगोगे तभी मैं बर्तन दूंगी। चतुर जो चोर था वो बड़ा ही चतुर था, उसने कहा कि मेरे तीनों दोस्त वहाँ थोड़ी दूर पर ही पेड़ की छाँव में बैठे हैं, वे बहुत थक चुके थे, इसलिए उन्होंने मुझे भेजा है। आपको यकीन ना हो तो आप उनसे पूछ लीजिए, उन्होंने ही मुझे बर्तन लेने के लिए भेजा है। फिर बुढ़िया बाहर निकलती है तो दूर उसे तीनों बैठे हुए दिखाई देते हैं। वह जोर से आवाज़ लगाती है, क्या तुम लोगों ने इसके हाथ बर्तन मंगवाया है? उन्होंने सोचा कि बुढ़िया यह पूछ रही है कि तुमने लस्सी के लिए इसके हाथ बर्तन मंगवाया है क्या। वे कहते हैं हाँ, बर्तन हमने ही मंगवाया है, आप दे दीजिए। यह सुनकर बुढ़िया को तसल्ली हो जाती है। बुढ़िया उसे एक फावड़ा देती है और कहती है कि घर के पीछे मैंने वह बर्तन दाब रखा है, खोद कर निकाल ले जाओ। वह बुढ़िया से फावड़ा लेता है, बर्तन वहाँ से निकालता है और लेकर रफू चक्कर हो जाता है। काफ़ी समय बीत जाता है। 2-3 घंटे के बाद जब वह उनके पास नहीं पहुँचता तो वे तीनों वहाँ से चलकर बुढ़िया के घर आ जाते हैं और कहते हैं कि माई, क्या हुआ, तुमने उसे बर्तन नहीं दिया क्या। तब बुढ़िया कहती है मैंने तो उसे 2-3 घंटे पहले ही फावड़ा देकर बर्तन खोदने के लिए भेज दिया था, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। यह सुनकर वे चौंक जाते हैं कि बर्तन खोदने के लिए फावड़ा। तब बुढ़िया कहती हैं हाँ, तुम्ही ने तो कहा था कि उसे पैसों का बर्तन दे दो, तो मैंने उसे फावड़ा देकर वहाँ भेज दिया। यह सुनते ही तीनों घर के पीछे दौड़ते हैं। वहाँ देखते हैं कि जहाँ बुढ़िया ने बर्तन गाड़ा था वहाँ पर गड्ढा है, वह बर्तन नहीं है। वह पैसों का बर्तन लेकर वहाँ से रफू चक्कर हो गया। फिर वे लौटकर बुढ़िया के पास आते हैं और बुढ़िया से कहते हैं कि बुढ़िया माई, वो तो हमारे पैसों का बर्तन लेकर भाग गया। हमने तुमसे कहा था कि जब चारों इकट्ठे हों तभी तुम बर्तन देना, तुमने उसे बर्तन क्यों दे दिया। तब बुढ़िया कहती है कि मैंने तो तुमसे पूछा था कि तुमने इसे बर्तन लेने के लिए भेजा है क्या, तब तुम तीनों ने ही हामी भरी थी, तभी मैंने उसे वो बर्तन दिया था। तीनों जो थे उस बुढ़िया को न्यायाधीश के पास ले जाते हैं और अपनी सारी बात बताते हैं। बुढ़िया भी बात बताती है। तब न्यायाधीश कहता है कि बुढ़िया माई, तुम्हारी लापरवाही की वजह से इनका सारा जोड़ा हुआ धन चला गया, अब तुम्हें इनके धन की भरपाई करनी होगी, तुम्हें इनका सारा धन लौटाना होगा। बुढ़िया यह सुनते ही चौंक जाती है, वह तो पहले से ही बहुत गरीब थी, इतना धन वह कहाँ से लेकर आती। फिर तीनों चोर और बुढ़िया वापस घर की तरफ आने लगते हैं। बुढ़िया रास्ते भर बड़बड़ाती रहती थी, ये मैं इतना धन कहाँ से लेकर आऊंगी, न्यायाधीश ने तो मेरे साथ अन्याय किया है, मैंने तो इनका धन भी नहीं लिया और मुझे अपने पास से देना होगा। वहीं रास्ते में 2-4 बच्चे खेल रहे थे, उनमें से एक बच्चा था जिसका नाम रमेश था। वह बहुत ही तेज था, वह बुढ़िया की सारी बातें सुन रहा था। चलते चलते जो बड़बड़ा रही थी वह
और वहीं पर राजा और उसका मंत्री साधारण कपड़ों में गश्त लगाने के लिए और राज्य में देखने के लिए कि सब ठीक ठाक है घूम रहे थे। उन्होंने भी बुढ़िया की बातें सुनी। फिर राजा ने और मंत्री ने कहा, इसके साथ तो वाकई अन्याय हुआ है। तब वह लड़का भी वहीं था। वह कहने लगा, अन्याय को न्याय भी तो किया जा सकता है। न्यायाधीश ने अन्याय किया है तो आप इसके साथ न्याय करिए। तब राजा कहता है कि मैं कैसे न्याय कर सकता हूँ। तब उसने कहा कि आप नहीं तो मैं इस बुढ़िया के साथ न्याय कर सकता हूँ। तब राजा ने कहा कि तो तुम ही न्याय कर दो। तब लड़का कहता है कि मैं ऐसे न्याय नहीं करूँगा, न्यायाधीश की गद्दी पर बैठकर ही न्याय करूँगा। तब राजा ने उस बुढ़िया को आवाज़ लगाई और बुढ़िया रुक गई और वे तीनों आदमी भी रुक गए। फिर राजा के साथ वह लड़का, बुढ़िया और तीनों आदमी मंत्री राज दरबार पहुंच गए। राजा और मंत्री एक तरफ बैठ गए और जो बच्चा था रमेश, वह न्याय सिंहासन पर बैठ गया। बुढ़िया और तीनों खड़े थे। बालक ने पहले तीनों की बातें सुनी, फिर बुढ़िया की पूरी बात सुनी। फिर उसने कहा कि यह तो अन्याय है। तब उन्होंने कहा कि अन्याय नहीं है, ये न्याय है। इसी की वजह से हमारा धन चोरी हुआ है, इसे हमारा धन वापस देना पड़ेगा। तब वह बच्चा कहता है, ठीक है, तो ये बुढ़िया तुम्हें धन देगी, पर तुम तो तीन ही हो, चौथा कहाँ है? पहले उसे लेकर आओ, तभी ये बुढ़िया तुम्हारा धन वापस करेगी, वरना ये तुम्हें धन नहीं देगी। यह बच्चे की बात सुनकर तीनों चौंक जाते हैं और मन ही मन सोचने लगते हैं कि वह तो चौथा हमारा साथी था जो धन लेकर भाग गया है, उसे हम कहाँ से लेकर आए। वह उस बालक की बुद्धि की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि आपका न्याय बिल्कुल ठीक है। बुढ़िया भी उस बच्चे की बात सुनकर खुश हो जाती है। राजा भी उस बच्चे की बात सुनकर बहुत खुश होता है और कहता है कि बेटा, तुम तो बड़े ही अधिक बुद्धिमान हो। जिस बात का न्याय हम नहीं कर सके, तुमने एक पल में कर दिया। तुम्हारी सलाह की हमारे राज दरबार में बहुत अधिक आवश्यकता है। तुम हमारे राज दरबार में सलाहकार के रूप में नियुक्त हो जाओ। कहानी इस प्रकार से बुढ़िया को न्याय मिला और उन चोरों को सबक मिला। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।